वामन भगवान ने अपने गुरु की आज्ञा ली और अब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। राजा बलि इधर यज्ञ में बैठे हुए थे और जैसे ही देखा कि इतने सुंदर रूप धारण किए एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, एक विप्र मेरे द्वार पर आया है, तो राजा बलि यज्ञ से उठकर खड़ा हुआ। आकर के द्वार पर वामन भगवान का स्वागत करता है। वामन भगवान से कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांड किम करवाम ते ब्रह्म ऋषि नाम सफन साक्षान मन्ये द्वार वपुर धर्म। क्या कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांड किम करवाम ते, मैंने जितने तप किए हैं, जितने यज्ञ किए हैं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर धर्म, कि मैंने इतने यज्ञ किए उन सभी का फल आज मुझे प्राप्त हो चुका है कि आपके जैसा विप्र, आपके जैसा ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य देव मेरे द्वार पर पधारे हैं मुझे मेरी तपस्या का फल देने के लिए। आपके रूप का दर्शन करके मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं आपको अपना सर्वस्व दे दूं। राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। मांगिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मुझे बताइए। वामन भगवान कहते हैं, बलि हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। राजा बलि कहता है कि आपके जैसा विप्र मेरे द्वार से यदि खाली हाथ लौट जाएगा तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। त्रिलोकी के राजा के पास से यदि कोई विप्र खाली हाथ लौट गया तो मेरा अपमान होगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ा ही पाप मुझे लगेगा। और महाराज वामन भगवान कहते हैं कि बलि हम अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। राजा बलि कहता है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना होगा। अच्छा, क्या दे सकते हो तुम मुझे? राजा बलि कहता है कि यदि आप कहें तो हम आपका किसी सुंदर कन्या के साथ विवाह करा दें। अच्छा, आप तो बड़े ही अच्छे हैं, आप विवाह भी करा देंगे, लेकिन विवाह के पश्चात जब बालक होंगे तो फिर उनको शिक्षा भी ग्रहण करानी है, तो फिर शिक्षा कहाँ ग्रहण कराएंगे? तो महाराज कहता है बलि कि शिक्षा की व्यवस्था भी हम कर देंगे। अच्छा, आप तो बड़े अच्छे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, लेकिन एक बात बताइए, विवाह के बाद यदि हमारे परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाएगी तो फिर रोने वाला कहाँ से लाओगे? राजा बलि कहता है, प्रभु रोना तो आपको ही पड़ेगा, अब रोने वाला हम कहाँ से लाए? रोने वाला किराए पर तो ला नहीं सकते। वामन भगवान कहते हैं, बलि जब किसी कार्य को करने के बाद हमें रोना ही है, हम जानते हैं कि इस कार्य को करने के बाद हमें रोना पड़ेगा, तो उस कार्य को हम करें ही क्यों? यदि विवाह के बाद हमें रोना ही है तो उससे तो हम अकेले ही अच्छे हैं। तो महाराज वामन भगवान से राजा बलि कहता है कि आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। वामन भगवान कहते हैं, बलि वैसे तो हम किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हम बस तुमसे 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि कहता है कि त्रिलोकी के राजा के पास आकर के बस 3 पग भूमि आप मांग रहे हैं, आपको तो मांगना भी नहीं आता। महाराज वामन भगवान कहते हैं, बलि हमें जो कहना था हमने कह दिया, और एक बात तो हम कहना भूल ही गए कि जो 3 पग भूमि हम लेंगे वो भी हमारे पैरों से ही नापी जाएगी। राजा बलि बड़ी जोर से हंसा कि 3 बिलात के तो स्वयं हैं, इनके 3 पग भूमि में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा।
वामन भगवान कहते हैं, बलि यदि तुम 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो तो संकल्प कर दो, क्योंकि बिना संकल्प के तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। इधर राजा बलि संकल्प करने लगा, शुक्राचार्य जी ने उसे रोका। कहते हैं कि ये तो नारायण आए हैं देवताओं के हित के लिए, तुम्हें छलने के लिए। महाराज राजा बलि जैसे ही शुक्राचार्य जी की बात सुनता है कि ये तो नारायण आए हैं तुम्हें छलने के लिए, राजा बलि कहता है कि तब तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि यदि ये नारायण है और मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो समस्त संसार यही कहेगा कि भगवान भी एक भक्त के द्वार पर मांगने गए। और मेरे दूसरे हाथ में लड्डू इसलिए है कि यदि ये नारायण ना होकर के कोई विप्र है, ब्राह्मण है, तो ये 3 पग भूमि से 1 पग भूमि भी ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने वचन के पक्के होते हैं, संकल्प के। तो महाराज राजा बलि ने संकल्प कर दिया, और जैसे ही संकल्प करके चरण स्पर्श करने के लिए झुकता है कि जैसे ही उठा, महाराज नारायण ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने विराट रूप का दर्शन राजा बलि को कराया। राजा बलि ने जैसे ही उठ करके देखा, महाराज जहां तक वामन भगवान का मुख था वहां तो अब केवल पैर ही दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ऊपर देखता है कि महाराज विराट रूप भगवान ने धारण किया है, और अब वामन भगवान 3 पग भूमि नापने लगे। 2 पग भूमि में ही समस्त त्रिलोकी को नाप दिया। और महाराज 2 पग भूमि में ही त्रिलोकी को जब नाप दिया तो वामन भगवान बलि से कहते हैं, बलि तुमने तो 3 पग भूमि का संकल्प किया है, पर अभी तो 2 ही पग भूमि हुई है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि कहता है कि प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा कि बलि धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि कहता है, प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, लेकिन धन का मालिक तो अभी बचा हुआ, तो तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए। और महाराज जैसे ही वामन भगवान के आगे राजा बलि झुकता है, वामन भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। वामन भगवान कहते हैं, वाह रे बलि, मैं तो यहाँ आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। तुझसे बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता। तब वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया, और महाराज संपूर्ण त्रिलोकी को लाकर के देवताओं को सौंप दिया। तो महाराज वामन भगवान ने सभी देवताओं के हित के लिए वामन रूप धारण किया और समस्त त्रिलोकी लाकर के देवताओं को सौंप दी। श्री सुखदेव जी महाराज राशि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान पर विश्वास है, भगवान में हमारी निष्ठा है, तो भगवान हमारे प्रत्येक कार्य को सफल करते हैं, प्रत्येक कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करते हैं। किसी प्रकार का कोई विघ्न हमारे कार्य में नहीं आ सकता। भक्तों की रक्षा के लिए, सभी के हित के लिए भगवान विभिन्न रूप धारण करके अवतरित होते हैं। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सबसे आवश्यक है भगवान में निष्ठा होना, विश्वास होना। यदि विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो भगवान हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि भगवान हमसे बहुत दूर है, क्योंकि हमारा अभी भगवान से वैसा संबंध नहीं जुड़ा है, वैसा प्रेम भगवान से नहीं हुआ है जो हमें ये पता चले कि भगवान तो कण कण में वास करते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे पास में है।
लेकिन महाराज इस मन में, हमारे मन में इतना अभिमान बैठा है कि जहाँ अभिमान होता है फिर वहाँ भगवान नहीं आ सकता। जिस दिन हम अपने ये देह अभिमान को त्याग देंगे, इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमारे हृदय में भी भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो भगवान तो स्वतः ही हमारे हृदय में आएंगे। तो महाराज सबसे आवश्यक है कि भगवान के नाम में निष्ठा हो। हम सब व्रत करते हैं, और महाराज जब व्रत करते हैं तो हमारी व्रत में भी निष्ठा होनी चाहिए।